हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखेंगे कि अगर हमारे शेयर इशू होते हैं तो उसकी अकाउंटिंग क्या होती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कंपनी जो है शेयर इशू किस तरह से कर सकती है, इंस्टॉलमेंट में कर सकती है और लमसम में भी कर सकती है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी के पास 10,000 शेयर हैं, एक शेयर उसका 10 रुपीज़ का है और इस शेयर को वो इशू कर रही है। तो उसकी जो टोटल शेयर कैपिटल होगी वो यहाँ पर उसकी 1 लाख रुपीज़ हो जाएगी। अब ये 1 लाख रुपीज़ क्या है, इसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। और इस शेयर कैपिटल को अगर कंपनी इशू करती है इन शेयर को तो जनरल एंट्री क्या पास होगी। आपको यहाँ जनरल एंट्री देखनी है, बिल्कुल वही जो आपने 11th में सीखी थी। तो देख लेते हैं यहाँ पर। जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आएंगी तो हर एप्लीकेशन में मान लेते 10 रुपीज़ आएंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, देखिए हमारे पास मीन्स कंपनी के पास क्या है, बैंक आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट कर देगी कंपनी यहाँ पर। और टू ये शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा, देखिए गाइज अमाउंट पूरा 1 लाख रुपीज़ आएगा। तो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे हम और 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे। 1 लाख रुपीज़ कैसे आए, जब आप 10,000 की 10 में मल्टीपल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन कितनी आएंगी, एप्लीकेशन आपकी पूरी आ रही है, यहाँ पर 10,000 एप्लीकेशन आ रही है, एक एप्लीकेशन में 10 रुपीज़ आ रहे हैं। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़ कंपनी के पास आ रहे हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, एक तो ये एंट्री होगी है, दूसरा क्या कर लेंगे यहाँ पर, इसको अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस अमाउंट को। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या बनाएंगे हम, पहले इसको डेबिट करेंगे कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा ट्रांसफ़र, अमाउंट भी वही हो जाएगा 1 लाख यहाँ पर और 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर। यहाँ पर क्या देखना है हमें, अब हम देखेंगे ठीक है हमने ये एंट्री बना तो ली, ये एंट्री बनाई कैसे हमने, इसको देखते हैं। वही फंडा है अपना पुराना वाला। देखिए जब अमाउंट वो कम्स इन डेबिट, कैश जब आता है तो आप उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आपने ये डेबिट कर दिया है। दूसरा ये है कि देखिए यहाँ पर ये दोनों एंट्री तो आपस में कट ही गई। ये क्या है, यहाँ पर क्या था, ये क्रेडिट था शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और ये क्या था, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया। तो जो यहाँ क्रेडिट था वो यहाँ डेबिट हो गया। तो ये तो नलीफाई होगी, ख़त्म होगी। बची क्या आपकी एंट्री, आपकी एंट्री बची बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट तो आपका डेबिट हुआ है, और टू क्या हुआ है, शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हुआ है। अब आप याद कीजिए, आपका जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे, पैसा लगाते थे, तो आप क्या एंट्री बनाते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वॉट कम्स इन डेबिट। और ये क्या होती थी, शेयर कैपिटल आपकी लाइबिलिटी होती थी बिजनेस के लिए, तो ये इंक्रीज होती थी। जब भी बिजनेस में आप पैसा लगाते थे तो आप एंट्री बनाते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्या है, कैपिटल कौन सी कैपिटल है, शेयर कैपिटल। तो यहाँ ये तो दोनों जो था क्रेडिट और डेबिट तो खत्म हो गए, बची क्या, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। मीन्स जो भी पैसा आ रहा है उसको हम कहाँ रख रहे हैं, शेयर कैपिटल में रख रहे हैं। इस अमाउंट, इस नेम से हमने एक अकाउंट खोल लिया है। अब यही पैसा अगर हमारा इंस्टॉलमेंट में आता है तो हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं। एक कंपनी अपने 10,000 शेयर इशू कर रही है, एक शेयर उसका 10 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ ईच। और वो किस तरह से इशू कर रही है, जब वो एप्लीकेशन लेती है तो एप्लीकेशन पर रुपए लेती है वो 5 रुपीज़, और जब वो अलॉटमेंट करती है मीन्स उनको शेयर देती है जिसने एप्लीकेशन भेजी उन लोगों को, तो आपके 3 रुपीज़ यहाँ पर लेती है। और जब वो कॉल करती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करती है, तो उस पर आपके बचे हुए 2 रुपीज़ ले लेती है। तो इस तरह से जो है इसके शेयर्स आ रहे हैं। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होंगी, जनरल एंट्री देखते देखिए। जब आपके पास एप्लीकेशन आएंगी तो एक एप्लीकेशन में 5 रुपीज़ आएंगे। एप्लीकेशन कितनी है, 10,000, तो 10,000 इंटू 5 ये आपका 50,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो जनरल एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, वही जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर अब की बात हम
क्या लिख रहे हैं, केवल एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अलॉटमेंट नहीं लिख रहे। आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, फुल में लिख लेना, मैं स्पेस की वजह से शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो अमाउंट इनके सामने क्या आने वाला है, देखिए 10,000 की जब आप मल्टीपल 5 में करेंगे, 5 में क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन आ रही हैं और एक एप्लीकेशन में 5 रुपये आ रहे हैं। तो 10,000 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50,000। तो एक एप्लीकेशन में 50,000 रुपये आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र की एंट्री अभी बताई थी हमने, वही कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आने वाला है, यहाँ वही आने वाला है 50,000 और 50,000। ये एंट्री कौन सी होगी आपकी, ट्रांसफ़र की एंट्री होगी है। फिर वही देखिए, ये वाली एंट्री तो इससे कट जाती है क्योंकि जो यहाँ क्रेडिट था वो यहाँ डेबिट हो गया, बचा कि आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इट मीन्स आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। यही एंट्री बार बार रिपीट होती जाती हैं। अब कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन आ गई, अब इनको शेयर अलॉट करेगी, तो शेयर अलॉटमेंट करेगी तो उस पर जनरल एंट्री क्या बनेगी, तब भी कंपनी 3 रुपये ले रही है, शेयर कितने हैं 10,000, तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी। अब की बार पहले शेयर जो अलॉटमेंट है उसको ड्यू करते हैं, फिर पैसा आता है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आ जाएगा, 10,000 आपके शेयर हैं, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पर आएंगे, तो आप कितना ड्यू करेंगे 30,000। तो 30,000 हम यहाँ पर लिख देंगे और 30,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके अमाउंट आएगा, ये तो आपने ड्यू कर दिया। अब अमाउंट आएगा तो वही एंट्री, बैंक आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पर आपका। और कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएगा आपका, सभी सभी शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं तो 30,000 यहाँ पर आ जाएगा। गाइज ये जो दोनों एंट्री हैं, ये दोनों एंट्री आपकी पास हो रही हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट पर हो रही हैं और ये दोनों एंट्री आपकी पास हो रही हैं गाइज, ये हो रही हैं आपकी एप्लीकेशन पर। और उसके बाद कब एंट्री पास होगी, अब आप फर्स्ट कॉल क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे और फिर आपकी फर्स्ट कॉल जो है उसका भी अमाउंट आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। देखिए ये एक ही कॉल है, 2 कॉल भी हो सकती हैं, 3 कॉल भी हो सकती हैं। तो अगर फर्स्ट कॉल है तो उसके साथ हमें लिखना कि फर्स्ट भी है और फाइनल भी है। तो पहले इसको ड्यू करेंगे, ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, तो कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट जो है आप उसको डेबिट कर देंगे और टू क्या हो जाएगा आपका, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और कितना अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर, ये अमाउंट हो जाएगा आपका जो है, तो यहाँ पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपये आएगा यहाँ पर, देखिए 2 रुपीज़ हैं और टोटल आपके शेयर कितने हैं 10,000। तो 10,000 इंटू 2 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आपके कंपनी यहाँ पर ड्यू कर रही है। ये कर दिया हमने 20,000 अमाउंट ड्यू कर दिया है। इसके बाद क्या होगा, अब फिर वही इसका पैसा आएगा, तो पैसे आने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट तो हो जाएगा हमारा डेबिट और टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना, सभी पैसा दे रहे हैं तो 20,000 यहाँ पर आ जाएगा और 20,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो एंट्री आपकी पास हुई है, ये दोनों एंट्री पास हुई हैं आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए। एप्लीकेशन पर ये 2 एंट्री होती हैं, अलॉटमेंट पर ये 2 एंट्री होती हैं। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करेंगे उसके बाद पैसा आता है। यहाँ भी यही था कि अलॉटमेंट पहले ड्यू करते हैं फिर पैसा आता है, लेकिन एप्लीकेशन पर क्या था, एप्लीकेशन के साथ साथ पैसा भी आ रहा था, बाद में उसको हमने ट्रांसफ़र या ड्यू किया। तो ये सिंपल आपकी एंट्री पास होती हैं यदि आपका सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है और यही आपका बेस है। तो इस बेस को आप अच्छे से कर लें, क्योंकि यदि ये आता है आप पर तो आप आगे की प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या देखेंगे हम, अब देखते हैं कि कंपनी जो
गाइज थोड़ी सी ये वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप इनको नोट कीजिए, मैं इनको रफ कर देता हूँ। तो आगे हमें क्या देखना है, कंपनी ने ठीक है अपने शेयर इशू कर दिए हैं, लेकिन कंपनी अपने शेयर किसे किसे इशू कर सकती है। तो कंपनी अपने शेयर प्रमोटर्स को इशू कर सकती है, कंपनी अपने शेयर अंडरराइटर्स को कर सकती है इशू। अब ये प्रमोटर और अंडरराइटर कौन है? प्रमोटर वो हैं जो हमारी कंपनी को हमारी हेल्प कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन कराने की, हमारी कंपनी को शुरू कराने की हमारी हेल्प कर रहे हैं। कंपनी उनकी सर्विस के बदले उन्हें अमाउंट ना देकर उन्हें अपने शेयर इशू कर सकती है। अंडरराइटर्स कौन है? अंडरराइटर्स वो पर्सन होते हैं जो हमें गारंटी देते हैं, कंपनी को गारंटी देते हैं, कहते हैं कंपनी से कि आपके जो शेयर हैं हम इशू कराएंगे, लेकिन इसके बदले में क्या है कि वो आपसे कंपनी के जो है कुछ सर्विस, अपना सर्विस का वो चार्ज लेते हैं। अब वो जो चार्ज लेते हैं उसको हम कमीशन कहते हैं। तो जो अंडरराइटर कमीशन है, अगर कंपनी उसको पैसे ना देकर अपने शेयर ही इशू कर रही है तो तब कंपनी इसकी जनरल एंट्री क्या करती है। तो अब हम इस जनरल एंट्री को देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो है आपका है कि इनकॉर्पोरेशन इन एक्सपेंसेस, ये ड्यू कर रहे हैं हम। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को जब हम ड्यू करते हैं तो एंट्री हम क्या पास करेंगे? इनकॉर्पोरेशन है क्या? इनकॉर्पोरेशन वे सभी एक्सपेंसेस हैं जो हमारे शुरुआती खर्चे होते हैं। तो उन सभी खर्चों को इसमें ही हम प्रमोटर का कमीशन भी आ जाता है। तो प्रमोटर्स जो होते हैं उनकी भी सर्विस के बदले में उनका जो सर्विस चार्ज दे रहे हैं, जो वो हमसे सर्विस चार्ज कर रहे हैं, उसको भी क्या बोलेंगे हम? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कहेंगे। और इसको ड्यू करने में एंट्री बन जाएगी आपकी इनकॉर्पोरेशन, नोट कर लीजिए आप इसको, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस है। और टू किसको करना है? टू करना है हमको प्रमोटर्स, प्रमोटर्स अकाउंट। तो ये हम क्या कर देंगे? इसको ड्यू कर दिया है। ड्यू के बाद जब हम इनको शेयर इशू करेंगे, इशू ऑफ शेयर, अब यदि प्रमोटर्स को हम शेयर इशू करते हैं तो जब जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? तो देखिए जो प्रमोटर्स हैं उनको तो हम डेबिट कर देंगे, प्रमोटर्स अकाउंट ये आपका डेबिट हो जाएगा। और टू क्या दे रहे हैं हम उनको? अमाउंट ना देकर हम उनको क्या दे रहे हैं? शेयर कैपिटल अपनी दे रहे हैं। तो ये एंट्री हमारी जो है पास हो जाएगी यहाँ पर जब हमको पेमेंट करेंगे। तो आपको ये दोनों याद रखना है। आप फिर देख सकते हैं, देखिए यहाँ क्या था आपके इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस यहाँ, और ये जो प्रमोटर्स हैं यहाँ, जो प्रमोटर्स हैं वो यहाँ क्रेडिट है, और यहाँ पर आकर ये प्रमोटर्स को हमने क्या कर दिया है? ये फर्स्ट एंट्री थी, ये फर्स्ट थी और ये सेकंड थी। यहाँ पर हमने प्रमोटर्स को क्रेडिट किया और यहाँ डेबिट कर दिया। तो ये तो फिनिश हो गया। बचा क्या हमारा? एक्सपेंसेस बचा और टू शेयर कैपिटल। हमारी जो यहाँ पर एक्सपेंसेस है वो क्या हो रहा है? यहाँ पर हम इशू कर रहे हैं, इशू की अपनी पुरानी एंट्री, और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं क्योंकि ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है। तो ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये डेबिट होते हैं। तो ये एंट्री आप नोट कर लीजिए, ये होगी आपकी जब आप इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? अब अंडरराइटर का देखते हैं। तो गाइज मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब अंडरराइटर्स को हम यदि शेयर इशू करते हैं तो तब हम एंट्री क्या पास करेंगे? अब की बार जो हम शेयर इशू कर रहे हैं वो अंडरराइटर को कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम उनके कमीशन के बदले में उनको शेयर इशू कर रहे हैं। तो जो अंडरराइटर्स हैं हमारे, अंडरराइटर जो कमीशन है वो भी क्या है हमारे लिए? एक तरह से एक्सपेंसेस ही है। तो तब एंट्री अगर हम ड्यू करेंगे एक्सपेंसेस को तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? इनको आप नोट कर लीजिए, अंडरराइटर, अंडरराइटिंग कमीशन, कमीशन अकाउंट यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे, और टू हो जाएगा यहाँ पर अंडरराइटर्स, राइटर्स अकाउंट। ये तो हमारे क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ड्यू करने पर। और इसके बाद जो दूसरी एंट्री यहाँ पर होगी हमारी वो क्या होगी कि ये जो अंडरराइटर्स हैं इनको हम डेबिट कर देंगे, अंडरराइटर्स अकाउंट होगा यहाँ पर डेबिट, और इसको क्या दे रहे हैं हम? इनको दे रहे हैं हम शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल यहाँ भी क्रेडिट में होगी। अभी पीछे आपने देखा था वहाँ भी क्या था? ये क्रेडिट में ही थी। तो सेम एंट्री यहाँ भी पास हो जाएंगी। इसके बाद क्या आता है गाइज? इसके बाद आता है कि शेयर और किसे दे सकते हैं हम? अंडरराइटर होगा, प्रमोटर होगा, और किसे दे सकते हैं
गाइज कुछ स्कूल में, पहले थोड़ी सी एक बात और बता दूं, कुछ स्कूल्स में, कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ है कि इसकी जगह एक सिंगल एंट्री पास हो जाती है, तो आप सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। सिंगल एंट्री आप खुद समझदार हैं, आपको पता है क्या पास होने वाली है। देखिए जब अंडरराइटर कमीशन यहाँ पर, अंडरराइटर्स अकाउंट यहाँ क्रेडिट है और यहाँ डेबिट हो गया, तो ये तो फिनिश हो गया, ये इससे नलिफाई हो गया, कट गया, बचा क्या आपका अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आप इस सिंगल एंट्री को भी पास कर सकते हैं और ये भी आपकी एंट्री करेक्ट मानी जाएगी। तो इस एंट्री को क्या पास करेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट जो है यहाँ पर आपका डेबिट होने वाला है, और 2 में आप लिख देंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आप सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, ये मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों जो था नलिफाई हो गए, जो यहाँ क्रेडिट था हमने यहाँ डेबिट कर दिया, ये तो खत्म हो गए, बचा क्या अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप इस सिंगल एंट्री को भी पास कर सकते हैं, ये और भी आपके लिए ईजी हो जाएगी, आप इसको भी नोट कर लें। इसके बाद गाइज हमें देखना है कि किस तरह से हमारी और क्या एंट्री हो सकती हैं। तो आप पहले यहीं तक इन एंट्रियों को रिवाइज कर लें। यदि आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, उन वीडियो को देख लें ताकि आपका जो बेस है वो पक्का हो जाए। उसके बाद और प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, शेयर इशू कैसे कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।